भी राशन कार्ड बनवाने का काम नहीं किया। मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। मुझे रुपया कमाने की लालसा नहीं है। मुझे नमस्कार और आप देख रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज़। और आज हमारी टीम छपरा जिले के जलालपुर प्रखंड के कुमना पंचायत में पहुंची है, जहां हम लोग आज बात करेंगे धर्मेंद्र कुमार सिंह उर्फ डब्लू काका। इनके इतिहास रहा है। इनके दादाजी भी कुमना पंचायत के मुखिया रहे हैं और इनके पिताजी भी कुमना पंचायत के मुखिया रहे हैं, और ये भी अगले बार भी चुनाव लड़े थे और फिर से इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। किन मुद्दों के साथ इस बार आप चुनाव मैदान में आए हैं सर? मैं उस मुद्दे के साथ चुनाव में लड़ना चाह रहा हूँ कि विकास कुमना पंचायत में दिख ही नहीं रहा है, जिसका जनता जवाब दे रही है कि 10 साल में विकास क्या हुआ है, और 10 साल का हिसाब भी जनता मांग रही है। सर, आपके पिताजी भी मुखिया रहे हैं। क्या आपको लगता है पिताजी के द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए हैं और उनका बहुत सारा कार्य भी है, क्या उनके सपने को और उनके विचारधारा को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? यस, हाँ, उनके सपनों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। पिताजी ही नहीं, हमारे दादाजी भी मुखिया रह चुके हैं, और मैं उन लोगों का सपने को साकार करने के लिए ही जनता के बीच में आज 10 सालों से जनता के एक एक दरवाजे पर जा कर के एक एक मित्र लोगों के साथ जा कर के बात करता हूँ, मिलता हूँ, उनकी समस्याओं को सुनता हूँ, और यथासंभव होता है मैं उस समस्या को निदान करने के लिए प्रयास करता हूँ, और यथासंभव होता है मैं उनका समस्या को समाधान करके दिखाता हूँ। सबसे बड़ी आपके नज़र में इसमें मतलब पंचायती चुनाव है, और इस समय सबसे बड़ा जो मुद्दा उखड़ कर आ रहा है वो क्या आ रहा है सर? मुद्दा उखड़ कर आ रहा है कि विकास हुआ ही नहीं है। 10 सालों में विकास हुआ ही नहीं है। जा कर के आप देखिए, एक जानकी नगर मोहल्ला है, जो वहाँ पे स्कूल है, और उन लोगों के यहाँ आज के डेट में आप जा कर के मीडिया वाले पता कर लिया जाए कि वहाँ कितना जनता को सुख है और दुख है। पानी में हेल करके अगर उन लोगों को एक माचिस भी लाना हो तो वो लोग दुकान नहीं जा पाते हैं, माचिस लाने के लिए भी नहीं जा पाते हैं। क्योंकि मैंने निमंत्रण पत्र अपना नॉमिनेशन का बांटने गया तो मैंने देखा, वहाँ की स्थिति को देखा, जाना और सुना। लेकिन यहाँ की जो, अब नाम तो मैं नहीं रखना चाहता हूँ, जो वर्तमान लोग इस पद पे विराजमान हैं, क्या पता कैसे उन लोगों की कठिन समस्या को नहीं देख रहे हैं और नहीं उनका निराकरण कर रहे हैं। मेरा तो प्रयास रहेगा कि उन लोगों का समस्या का जितना यथासंभव होगा मैं सबसे पहले उन लोगों का समस्या का निराकरण करूंगा। सर, मैं आपसे एक और क्वेश्चन, अगर आपने जल जमाव का बात किया कि लगभग आपका जो पंचायत है, कुमना पंचायत है, ये कृषि प्रधान एरिया है। यहाँ से कृषि होती है और खेती होती है। मुख्य यहाँ का जीवन उपार्जन किसानों का है या आपका है, तो एक किसी ही सहारा है कि जहाँ से अपना जीवन यापन लोग करता है और खेत बोता है, उसका फसल बेचता है और तब पैसा आता है तो लोग अपने घर को जीवन चलाता है। लगभग हमेशा जल जमाव का शिकार होता है। इस पर क्या कहेंगे? जल जमाव केवल वहाँ पर नहीं है, आपके लगभग पूरे पंचायत में जल जमाव की समस्या है, और इसका कारण किसको मानते हैं आप? मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि इस पंचायत में जितना पानी था पानी निकास होने वाला, कुछ लोगों के द्वारा उसको रोड में तब्दील कर दिया गया। कुछ लोगों के द्वारा उसको अपना बैल भैंस बांधने के लिए उस पानी को गड्ढा को भर करके अपना निजी जमाकरण करने के लिए वो अपना मतलब
जितना लोगों का परेशानी है इस पंचायत में जल जमाव से, जो किसान बताएंगे। आप पूछिए जा कर के यहाँ की जनता से, किसान से, आज के डेट में जाकर पूछिए कि पानी का निकास नहीं हो रहा है। मैं इसका जिम्मेवार कौन? पानी निकासी नहीं होना, इसका जिम्मेवार कौन? जनता या राजनेता? राजनेता हैं और हम लोग जैसे प्रतिनिधि हैं। हम लोग जैसे भी प्रतिनिधि का काम है कि इसका निराकरण करें। यानी जिम्मेवार सबसे ज्यादा प्रतिनिधि है या जनता? हाँ, प्रतिनिधि हैं। लेकिन प्रतिनिधि जो पावर में रहते हैं उनका एक अलग रुतबा रहता है, और जो पावर में नहीं रहता है उनका तो कुछ अलग रुतबा होता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जल जमाव निकासी, अगर पूरे पंचायत में अगर जो पानी है उसको साफ करा दिया जाए तो कुमना पंचायत का किसान खुशहाल हो जाएंगे। सर, कुमना पंचायत एक शिक्षा संपन्न पंचायत है। यहाँ पर मिडिल स्कूल से लेकर प्राइमरी हाई स्कूल तक है, मगर यहाँ पर टीचर भी हैं और यहाँ की स्कूल की जो हालात है, जो शिक्षा के हालात है, कहने लायक नहीं है। अगर आप मुखिया बनते हैं तो क्या वह हालात जो अभी स्थिति हाई स्कूल की है, क्या वो सुधर पाएगी? एकदम सुधर पाएगी। क्योंकि आपकी स्थापना, मैं इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपके दादाजी के द्वारा वो हाई स्कूल की शायद उसमें नींव रखी गई थी या ऐसा कुछ है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाँ, वो तो पूरा पंचायत की जनता जानती है और पूरे मतलब प्रखंड की जनता जानती है कि स्वर्गीय सूर्यनारायण सिंह ने कथक प्रयास कर करके, कहाँ से करके, उस समय फंड भी नहीं आता था, लेकिन आप पता कर लिया जाएगा कि स्वर्गीय सूर्यनारायण सिंह ने इस स्कूल के लिए कुर्बानी किस हिसाब से दिए हैं और देते आए हुए थे और करके दिखाए। यहाँ पे स्वास्थ्य का भी वही हाल है, और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर अगर आप मुखिया बनते हैं तो क्या कुमना पंचायत के लोगों को क्या क्या स्वास्थ्य व्यवस्था करेंगे? स्वास्थ्य के लिए मेरा यही सपना है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर उपचार यहाँ से नहीं होता है तो मैं एम्बुलेंस का व्यवस्था करूँगा, खुद मैं करूँगा। मेरा ये सपना है, ये जैसे मैं करूँ, मैं एम्बुलेंस का व्यवस्था करूँगा ताकि हमारे पंचायत का लोगों को कम से कम यहाँ से कुमना से सातपुर तक जाने का काम में आए। सातपुर नहीं हो पाए तो वहाँ से छपरा भिजवाने का काम करेंगे। मेरा यही सपना है स्वास्थ्य के। आप कुमना पंचायत के मतदाताओं से क्या निवेदन करना चाहते हैं? कुमना पंचायत के मतदाताओं से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सबको कुमना के पंचायत के मतदाताओं ने मौका दिया है। मुझे भी एक बार मौका दे। जितने प्रत्याशी हैं उसमें सभी लोगों को किसी न किसी पद पे, मैं तो नाम नहीं रखना चाहता हूँ, किसी न किसी पद पे किसी को 5 साल सेवा करने का मौका दिया है, किसी को 10 साल सेवा करने का मौका दिया है। मैं ये बता देना चाहता हूँ आपसे कि हमको अगर जनता मौका देगी तो मैं दिखाऊंगा कि उन लोगों से ऊपर उठ करके काम करूंगा, और ऊपर नहीं उठ करके काम करूंगा तो फिर मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा। मेरा ये कहना है, और जनता मुझे विश्वास है कि मुझे ताज पहनाएगी, हमको एक बार मौका देगी। सर, जीतने के बाद में आपकी सबसे पहली प्राथमिकता कार्य कौन सी होगी जो कुमना पंचायत के सभी लोगों को सीधे लाभ मिलेगा? सबसे पहले पेंशन योजना, इंदिरा आवास योजना और वृद्धा पेंशन से लेकर के मतलब विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, सबसे पहले मेरा यही प्राथमिकता है। जो व्यक्ति इंदिरा आवास लायक रहेगा उसको इंदिरा आवास बनवाने का आज भी आप जा कर के पूरे पंचायत में देख लिया जाए। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रहने के लिए छप्पर नहीं है, और मैं ज़्यादा क्या बताऊं आपसे इस पे। आप कुमना पंचायत के जनता से और भी कुछ निवेदन करना चाहते हैं सर? हाँ, निवेदन करना चाहते हैं कि एक बार हमको मौका दे कुमना पंचायत की जनता, और मैं दिखाऊंगा कि कैसे पंचायत चलता है,
कई लोग कहते हैं कि मैं भारत का मानचित्र पर लेकर चल जाऊंगा, कोई लोग कहते हैं कुछ, कोई लोग कुछ कहते हैं। मैं तो ये बता देना चाहता हूँ कि पहले भारत और बिहार के मानचित्र पर नहीं जाता है पंचायत, पहले प्रखंड के स्तर पर जाता है, उसके बाद जिले के स्तर पर जाता है, उसके बाद प्रदेश स्तर पर जाया जाता है, उसके बाद केंद्र स्तर पर जाएगा। लेकिन लोग, कुछ लोग ऐसे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, जिनको जनता ने मौका दिया था 5 साल और एक पंचायत नहीं 8 पंचायत का मालक बनाया था, लेकिन वो व्यक्ति हमको बता दें कि आज तक कहीं एक ईंट रखवा दिया हो, या हमको बता दे कहीं एक चापाकल गड़वा दिया हो, तो जो कहिए वो। सर, रोप प्रत्यारोप हमेशा लगते हैं आपके भी, अगर इस आरोप प्रत्यारोप में बहुत सारे रोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, तो ये आरोप प्रत्यारोप लगने चालू है, ये राजनीति है, राजनीति करते रहते हैं, इसमें जनता पीसती है सर। आरोप प्रत्यारोप में जनता पीसती है, आपके कार्यकर्ता पीसते हैं हमेशा। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुमना पंचायत का राजनीति रहा है कि चुनाव बाद जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं पीसते रहते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे ये मुख्य कारण रहा है। देखिए, मैं तो इस पे ज़्यादा चर्चा करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि जनता हमको मौका नहीं दी है। एक बार जनता हमको मौका दे, और मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि उस मौका को मैं सफ़ेद चादर पे अपनी कालिख लगने नहीं दूंगा, और आप पता कर लिया जाएगा हमारी एजेंडा क्या क्या है। मैंने घोषणा पत्र भी, संकल्प पत्र भी जनता के बीच में दे रखा है। ये मेरी वादा है, उसको मैं पूरा करूंगा। और बाकी लोगों को जनता ने मौका दिया है, बाकी लोगों को जनता ने मौका दिया है, और वो व्यक्ति वो अपने ताज को, मौका को छोड़ दिए और जनता के बीच में नहीं रहते। और अब आज चुनाव आया है तो लोग कहते हैं कि मैं बिहार के मानचित्र पर लाकर दिखाऊंगा और मैं भारत के मानचित्र पर लाकर दिखाऊंगा। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, पहले तो आपने जनता को मूर्ख बनाया, आपने जनता को मूर्ख बनाया, और फिर आज जनता को आप मूर्ख बनाने चल रहे हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है कि जनता को मालूम पड़ गया है कि नहीं, कहाँ हम जाएंगे तो हमारी सुरक्षा होगी, कहाँ हम जाएंगे तो हमारी मान सम्मान मिलेगी, कहाँ जाएंगे तो हमारी एक एक काम का निपटारा होगा। जनता मालिक है, मैं जनता को जानता हूँ और पहचानता हूँ। मुझे जनता पे विश्वास है कि जनता क्या करने जा रही है। मैं जनता से, मैं देवतुल जनता से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि एक बार मुझे मौका दें। बाकी लोगों को जनता ने मौका दिया है, किसी को 10 साल के लिए दिया है, किसी को 8 पंचायत का मालक बना कर दिया है, और किसी को 5 साल के लिए दिया है। मैं नाम नहीं रखना चाहता हूँ, जनता बताएगी कि उन लोगों ने झूठी वादे करके आज तक अगर पूरा करके दिखाया है तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। क्या आप अपनी लड़ाई विकास से या शिक्षा से मानते हैं? विकास और शिक्षा है या विकास है केवल? मेरी लड़ाई विकास से भी है और शिक्षा से भी है और तमाम योजनाओं से भी है। जितनी पंचायत की जो भी जनता को सुविधाएं पहुंचानी होगी मैं पहुंचाने का काम करूंगा, एक एक सुविधा को पहुंचाने का काम करूंगा। मेरी ये वादा रहेगा। मैं ये छठ व्रत है, अभी माँ छठी मैया का पर्व है, मैं ये संकल्प लेकर कहता हूँ कि मैं एक एक जनता को बात को सुनूंगा और निपटाऊंगा। ये मेरी संकल्प है। मुझे रुपया कमाने की लालसा नहीं है, मुझे प्रतिष्ठा और शुभ नारायण सिंह और नागेंद्र नारायण सिंह का पगड़ी की लालसा है। आप भी जानते होंगे, पत्रकार साहब लोगों ने, कभी कभी आप लोग से भी मेरी मुलाकात कहीं कहीं हो जाती है, आप लोग भी देखते होंगे, या पटना हो या छपरा हो या प्रखंड मुख्यालय हो, आप लोग भी देखते होंगे कि मेरी क्या लोगों के साथ व्यवहार और कैसे करके एक एक काम को निपटाना चाहता हूं जनता के लिए। अभी मैं बता देना चाहता हूं आपको
अभी मैं बता देना चाहता हूं मैं आपको, मैं अभी तक उज्ज्वला योजना के तहत 2018 से लेकर के 2021 तक में 600 से ऊपर लोगों को लाभ पहुंचाया हूं। अभी ये भी बता देना चाहता हूं मैं कि जो जनता हमारे पास समस्या लेकर आया कि राशन कार्ड नहीं है, हमको राशन कार्ड चाहिए, मैंने सभी जनता से मिलकर जो जो हमारे पास आया उनका निराकरण किया। बाकी लोगों ने अगले दो बीटों से, ये लॉकडाउन लग रहा है, किसी ने जीविका से सही करा करके, किसी ने वार्ड से सही करवा करके मंगा करके एक भी राशन कार्ड बनवाने का काम नहीं किया। वो प्रत्याशी वोट मांगने जाते हैं जनता के बीच में। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, मैं जनता को 317 राशन कार्ड बनवा करके दिखा दिया। ये जनता मालिक है, जनता बताएगी। आप कहेंगे तो मेरे पास सूची है, एक एक सूची है, और मैं बता दूंगा आपको कि कितने जनता को मैंने ये राशन कार्ड बनवाया, कितने लोगों का विधवा पेंशन बनवाया, कितने लोगों का बुढ़ा पेंशन बनवाया, कितने लोगों का विकलांग पेंशन बनवाया। मेरे पास एक एक सूची है, एक एक सूची है, मैं आपको प्रस्तुत भी कर देना चाहता हूँ। क्या लगता है सर, राशन की राशन इस चुनावी का मुद्दा होगा? वो तो जनता बताएगी, ऐसा कोई ये नहीं है मेरा। मैं अगर काम किया हूँ तो जनता हमने अगर जनता को राशन कार्ड बनवाया है, उनको लाभ पहुँचाया है, तो जनता मालिक है। जनता हमको चाहेगी तो वोट देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे चैनल पर समय देने के लिए धन्यवाद सर।